ओम शांति। 28 मई 2022 के बाबा के महावाक्य है, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? क्या कहा बाबा ने? बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीते आज की मुरली से, ओ दूर के मुसाफिर, हमें भी साथ ले चल। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बुलाते हैं, हे परम धाम के निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं, आत्मा भ्रकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा स्टार है, ये भी समझते हैं, लेकिन और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। इसीलिए कई लोग कहते हैं वो 1000 सूर्यों से भी ज़्यादा तेजोमय है, परंतु बाबा कहते मेरा रूप तो बिंदी के समान है। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। भल परमात्मा को याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है ना। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं। शिव का अवतरण दिवस तो मनाते हैं, लेकिन वो आते कैसे हैं ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी है।
प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की देनी है। आत्मा तो भ्रकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है। जो कुछ करती है वो आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है, आज मुझे आराम नहीं आया। मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ एकदम पक्का हो जाना चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस हो जाती है। शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है, क्योंकि आत्मा निकलने के बाद हम एक दिन भी शरीर को अपने घर में नहीं रख सकते। इसका मतलब प्यार तो उस आत्मा से ही था। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बगैर शरीर आत्मा दुख भोग ना सके। कहते भी हैं तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है। वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसी युक्ति है। बाबा को नई दुनिया रचने के लिए पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं हैं। और बाबा तो कहते श्री कृष्ण आते हैं, फिर राधे आती है। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। व्यास भगवान तो हो न सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या। उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। अगर किसी का कल्याण होना होता तो बाबा कहते बच्चे कब से हो जाता, मुझे इस दुनिया में आने की दरकार ही नहीं होती। समझो ब्रह्म ज्ञानी हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहाँ रहती है। यह न जानने कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। बाबा तो कहते बच्चे मैं तुमको कुछ भी तकलीफ नहीं देता, सिर्फ अल्फ और बे को याद करो बस। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो
माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि सीखती रहती है। आजकल तो हर फील्ड में माताएं बहनें हैं। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है ये कोई भी नहीं जानते। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महातत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फ़ायदा ही क्या होगा। समझो, स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फ़ायदा ही क्या है। वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है। भक्त भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता ही नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी ऑल माइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं। बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। फिर भी बाबा कहते कई बच्चों के चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखाई देती है। बहुत खुश रहना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है। यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं। रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप है। जानते हैं आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पहले पहले तो उनको परमात्मा में निश्चय बिठाओ। परमात्मा निराकार है, जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। बल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे।
जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कभी विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है, तुम कभी विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु शूद्र मलेच्छ है। बाबा हमेशा पूछते हैं, तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वेश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। यह है ही वेश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं, माया बल कितने भी संकल्प लाए परंतु नंगन नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नंगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलना भी बहुत अच्छी चलन है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं, ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर एक भी विकार का अंश मात्र भी रह गया तो पूरा का पूरा वंश बन जाएगा। ऐसे नहीं, क्रोध किया तो हर्जा नहीं। यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं कहलाओगे। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। बाबा कहते कईयों को तो इतना नशा चढ़ता है कि वो आते ही सब धारणाएं कर लेते हैं, विकारों का पूरा त्याग कर देते हैं। लास्ट सो फास्ट जाने की कोशिश करते हैं। समझना चाहिए, हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठयोग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहाँ के निवासी हैं। हम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हैं। अभी है संगम का समय। यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे।
जैसे देखो, यह अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है, हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी करे, कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं ना। इसलिए बाबा कितने बच्चे डायरेक्टली किसी को कहते हैं ना कि भगवान इस धरती पर आए हैं, तो कई लोग हंसी उड़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। फिर प्यारे बाबा ने आज वरदान दिया, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राज़ी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। जिन्होंने सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राज़ी कर लिया, वही रूहानी मौज में रहने वाली आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।